नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तत्वों का वर्गीकरण से अगला टॉपिक है न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। ठीक है, हम इसका पहला नियम पढ़ चुके हैं, डोबेराइनर का तिर्क का नियम हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक का नियम क्या है, उसका उदाहरण, उसकी कमी क्या है। ठीक है, तो देखिए जो न्यूलैंड्स का नियम है वो देखिए मैंने आपको बताया था, इसको भी बिल्कुल इजी तरीके से समझ सकते हैं आप। ये देखिए इस वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, अष्टक का मतलब क्या होता है। अष्टक का मतलब क्या होता है, 8। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें 8 का कोई न कोई पॉइंट मिलेगा आपको 8 का। ठीक है, वही सेम सिस्टम है जिसमें हमने पिछली बार किया था। न्यूलैंड्स का तिर्क का नियम क्या था कि उसमें तत्वों को बढ़ते हुए क्रम के आधार पर लिखा था, परमाणु द्रव्यमान। तो इसका भी जो आधार है वर्गीकरण का, न्यूलैंड के अष्टक का नियम, वो भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि इसने देखो, उसने 3 लिए थे, इसका नियम आप पेपर में आ गया, मान लो अष्टक तो समझ गया 8। तो उसने क्या किया, उस टाइम पे 56 तत्व विद्यमान थे। तो उसने देखा कि अगर हम परमाणुओं को बढ़ते हुए क्रम के आधार पर, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लिखते हैं, तो प्रत्येक 8वें का, यहां से कई बच्चे ऐसे भी लिखा प्रत्येक 8वें का गुण, क्योंकि नियम क्या है 8, तो 8वें तत्व का गुण पहले के समान होगा। ठीक है, इसको एक बार बिल्कुल दोबारा से देख लो, एक बार इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। ये इसका एग्जांपल है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। ठीक है, देखिए इसकी पोजीशन यहाँ पे इसकी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके हिसाब से क्या है, न्यूलैंड के अष्टक के नियम के हिसाब से प्रत्येक 8वें का गुण किससे मिलेगा, पहले से, मतलब सोडियम का गुण किससे मिलेगा, लिथियम से मिलेगा। ठीक है, और इसने इसको संगीत के इसमें भी दिखाया, जो सुर होते हैं संगीत के, उसके हिसाब से देखिए आप, सारे गा मा पा धा नी सा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, जो संगीत के सुर होते हैं उसके हिसाब से। तो देखिए सा वापिस रिपीट हो गया ना, तो ये है आपका न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम, बिल्कुल इजी है। एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से देखो, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। अष्टक का मतलब क्या हो गया, 8। ठीक है, हम 8 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लिखेंगे, और इसके हिसाब से क्या कह रहा है इसने कि 8वें का गुण किससे मिलेगा, पहले से मिलेगा। ये आपका उदाहरण है, और आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि संगीत के जो सुर हैं उनके हिसाब से, तो आप देख सकते हैं सारे गमा पा धा नी सा, दोबारा रिपीट हो गया ना, सा एक 8 से, मतलब 8वें का गुण पहले से गुण गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको म्यूजिकल नोट्स में पढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए, अब इसकी बात करते हैं कमी की। इसमें देखो, हमने जैसे डोबेराइनर का पढ़ा था, उसमें भी कमी आई थी, उसकी जो तिर्क का नियम था उसमें भी कमी आई थी। इसकी क्या कमी थी, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नियम हमने पढ़ लिया। ठीक है, नियम को भी आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब देखिए इसी कमी की बात करते हैं। कमी में क्या है कि सबसे पहली कमी क्या थी कि ये जो नियम है वो पूरे तत्वों पे लागू नहीं हो पाया, 56 के 56 तत्वों पे, ये कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। ठीक है, पहली बात तो ये, पहला पॉइंट तो ये है कि आप आराम से देख सकते हैं, अगर आपसे पूछे तो भी कैल्शियम तक लागू था, उसके बाद में ये लागू नहीं हो पाया। तो ये इसकी पहली कमी होगी, बिल्कुल आसान है, आराम से याद समझ में आएगा। एक बार आप इसको देख लेंगे तो भी आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली पॉइंट याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद में न्यूलैंड्स ने एक अजम्पशन करी थी, कल्पना करी थी, माना था कि भाई प्रकृति में 56 तत्व विद्यमान है, और उसके बाद में भविष्य में कोई तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि नए तत्व भी आए, और वे जो नए तत्व आए वो इस नियम के हिसाब से सही नहीं रहे, मतलब इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे, इस नियम को अनुसरण नहीं कर रहे थे। तो ये उसकी दूसरी कमी आ गई, मतलब उसने मान लिया कि भाई 56 तत्व है, कि पहली बात तो ये मानी, उसके बाद में भी और तत्व नहीं मिलेंगे, उसके बाद में नए तत्व मिले, और नए तत्व इस नियम के हिसाब से, इस नियम के अनुसार अनुसरण नहीं करते, जो ये नियम बोलता है उसके हिसाब से उनका गुण आपस में नहीं बने। ये इसकी दूसरी कमी। अब हम इसकी थर्ड कमी पढ़ते हैं। बाद में हम देखिए थर्ड जो इसकी कमी थी वो पढ़ते हैं, क्या कमी थी वो देखिए। क्या क्या था, 2 कमी पढ़ चुके हैं न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम की। तीसरी कमी देखिए, 2 तत्व एक साथ रख दिए, मतलब उसने क्या किया कि 2 तत्वों को, कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया था, जैसे कोबाल्ट और निकेल को, जो असमान तत्व थे उनको एक साथ रख दिया था। ठीक है, ये इसकी अगली कमी है।
मतलब सेम स्लॉट में रख दिए थे कुछ जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज इनकी एक ही लोग। उसके बाद में यह नियम बाहरी तत्वों पर लागू नहीं था, मतलब सिर्फ ये हल्के तत्वों पर ही लागू था। ठीक है, ये सिर्फ हल्के तत्वों पर ही लागू था। अब देखिए दोबारा से एक बार देखते हैं कि न्यूलैंड्स की हमने नियम कमी पढ़ दी। तो एक तो आपको मैंने बता दिया कि दो तत्वों को एक साथ रख दिया था जिनके गुण धर्म समान नहीं थे, और असमान तत्वों को भी एक साथ में रख दिया था जैसे कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, अब दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अब जैसे मान लो आपके सामने नहीं, आपको सिर्फ पेपर में आपको दिख गया अष्टक दिख जाएगा, जैसे जहां वर्ड आपको अष्टक दिख गया समझ जाना न्यूलैंड्स का नियम है। मतलब हम देखो न्यूलैंड्स ने क्या किया था, जो उसका वर्गीकरण का जो आधार था, न्यूलैंड्स के वर्गीकरण का जो आधार था वो परमाणु द्रव्यमान था। उसने 8 तत्वों मतलब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पे लिख के क्या बताया था, सीधी सी बात है, अष्टक से समझ लो कि प्रत्येक 8वें का गुण पहले से मिलेगा। ठीक है, पहले तत्वों से मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि लिथियम और सोडियम का उसने बताया था कि इन तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। वैसे भी आपको पता है कि अगर आगे आप पढ़ोगे आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें ये एक ही ग्रुप में है, एक ही समूह में है पहले ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद में जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गामा पा धा नी सा, उस तरह से भी देख सकते हैं 8वें का गुण पहले से मिल रहा था। ठीक है, तो ये तो था न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम की आपसे पूछ सकता है कि वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान आधार था उसका, कि उस आधार पे उसने उस जो आपका नियम है उसके आधार पे ही बताया था। अब उसके बाद उसकी जो कमी है पेपर में भी पूछ ली जाती है, कमी कई बार आती है एग्जाम में। तो कमी सिंपल है, पहली बात तो वो जितने तत्व उस टाइम पर 56 तत्व विद्यमान थे उनमें से सिर्फ 20 पर ही लागू था। ठीक है, 20 तत्वों पर ही लागू था, सॉरी कैल्शियम पर ही, सॉरी 20 पर नहीं, कैल्शियम तक ही लागू था वो। ठीक है, कैल्शियम तक ही लागू था। उसके बाद में कैल्शियम तक लागू होने के बाद में जो अगली कमी क्या थी कि उसने ये माना, ये उसने कल्पना करी थी कि भी 56 तत्व विद्यमान है, भविष्य में और तत्व नहीं मिलेंगे। मतलब उसने कल्पना कर ली भी ऐसे 56 तत्व है, उसके बाद में कोई और तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, जो भविष्य में और भी तत्व आए, और वे जो नए तत्व आए ना वे न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार उनके जो गुणधर्म है वो नहीं मिल रहे थे। ये उसकी दूसरी कमी है, बिल्कुल सिंपल, आप यही याद हो जाएगा। तीसरी है कि उसने जिनकी प्रॉपर्टी जिनके गुणधर्म समान थे उनको एक ही, जिनके गुणधर्म असमान थे उनको एक ही स्थान पर रख दिया था। ठीक है, अगली तो प्रॉपर्टी भारी तत्वों पर लागू नहीं था, सिर्फ हल्के तत्वों पर लागू था। ये नहीं भारी तत्वों में शुरुआत में कैल्शियम तक ही लागू था, तो इसलिए हल्के तत्वों पर लागू था। ये न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम था। और जो हमने डोबेराइनर का नियम पढ़ा, डोबेराइनर ने क्या किया था कि तिर्क का नियम दिया था। डोबेराइनर ने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एक और काम किया था डोबेराइनर ने। प्लेटिनियम आपको पता है, ये प्लेटिनियम होती है जो एक उत्प्रेरक का काम करती है, उत्प्रेरक का काम करती है ये। इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डोबेराइनर ने की थी। ये प्लेटिनियम एज ए कैटालिस्ट की जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, पहली जो उसने अवलोकन किया था कि प्लेटिनियम एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है, वो डोबेराइनर ने ही किया था, और उसने तिर्क का नियम भी बनाया था। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके 4 क्वेश्चन हो गए सीधे सीधे। डोबेराइनर का तिर्क का नियम क्या है, उसकी कमी क्या है, न्यूलैंड का अष्टक का नियम क्या है, उसकी कमी क्या है। दोनों में 2 वर्ड से आपको याद रखना है, बस 2 वर्ड से याद रखना है। एक उसमें आता है तिरक और इसमें आता है अष्टक। आप ये 2 वर्ड समझ जाओ, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। दोनों ने परमाणु द्रव्यमान के तत्वों के आधार पर रखा था। इसने क्या कहा था, दोबारा से बता देता हूं कि 1 2 3 पहले का और दूसरे का औसत बीच वाले के बराबर होगा, जो परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने औसत वगैरह नहीं बताया। इसने क्या कहा कि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखते हैं, तो प्रत्येक 8वें का गुण पहले से मिलेगा। प्रत्येक 8वें तत्व का, यहाँ पर समझ जाइए, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, बस अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद में इसकी कमी क्या थी, ये उस समय जो ज्ञात तत्व थे उनमें से 3 तिर्क ही बना पाया था, मतलब 9 तत्वों पर ही लागू हो पाया था ये नियम। 3 तिर्क का मतलब कितने हो गए, एक तिर्क में कितने तत्व थे, 3 तत्व थे, तो 3 3 9। इसकी कमी आ जाए, अष्टक की कमी, तो पहले तो ये सीधी सी बात है कैल्शियम तक लागू था, और ये भी कह सकते हैं हल्के तत्वों पर लागू था, भारी पर नहीं था। इसने एक गुणधर्म वाले समान गुणधर्म वालों को अलग ग्रुप में रख दिया, अलग समूह में, और असमान वालों को साथ में रख दिया। जैसे उदाहरण आपके सामने कोबाल्ट और निकेल का है। उसके बाद में इसने ये कल्पना करी कि भी इसने मतलब मान लिया कि 56 तत्व हैं, आगे भविष्य में तत्व नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल आसान है, लेकिन उसके बाद तत्व मिले। तो ये आप इन 2 वर्ड से आप आराम से पेपर में आती है, आपके दिमाग में आ जाएंगे। एक बार अगर आप देख लेते हैं कि अष्टक का नियम और तिर्क का नियम क्या होता है। डोबेराइनर का अष्टक का नियम, डोबेराइनर ने क्या
क्या किया था, मैंने बताया कि प्लेटिनियम एज ए कैटालिस्ट जो उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम का ऑब्जर्वेशन सबसे पहले डोबेराइनर ने किया था कि प्लेटिनियम जो है एक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है, उत्प्रेरक के रूप में जो काम करती है उसका ऑब्जर्वेशन सबसे पहले डोबेराइनर ने किया था। ये हमारे दोनों नियम थे जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से या किसी भी कंपनी से एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ये नियम क्या है, ये नियम क्या है, तो आप आराम से देख सकते हैं। अब हम अगले जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। मेंडलीव क्या था कि मेंडलीव का एक अहम रोल था पीरियोडिक टेबल में, ये लगा लो कि आधार ही उसने रखा था, उसका जो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन आप सबसे ये दो पार्ट अच्छी तरह से पढ़िए और बोर्ड एग्जाम आपके मार्च में जब भी होंगे मार्च में, तो आप आराम से इनकी तैयारी कर सकते हैं। एक बार एक अच्छी तरह से, बस मेन चीज है कि रटना नहीं है, सिर्फ वर्ड्स और उन पे ध्यान रखिए, क्या कहा था दोनों ने, क्या उन दोनों का आधार था, क्या उनकी कमियां थी, आराम से याद। अगर रट के करोगे तो कौन सा भी याद नहीं होगा, ये श्योर है। इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से दोनों वर्ड से आपको याद हो रहे हैं, आप डेफिनेशन से डेफिनेशन, नियम उनके नाम से नियम निकल रहा है। अष्टक का नियम है, तिरक में 3, तिरक का मतलब 3, ठीक है, तो इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप।